हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरी इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा चौथी विषय परिसर अभ्यास भाग 2 पाठ पहला शिवाजी महाराज जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र, इस पाठ पर चर्चा करेंगे। पाठ पहला शिवाजी महाराज जन्म के पूर्व का महाराष्ट्र। बच्चों देखो, ये चित्र किसका है? शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज महान पुरुष थे। प्रतिवर्ष हम उनकी जयंती बड़ी धूमधाम और सम्मान के साथ मनाते हैं। जयंती अर्थात उनका जन्मदिन। तो बच्चों, उनका जन्मदिन कब आता है? 19 फरवरी 1630 को उनका जन्म हुआ था। और इसी दिन उनकी जयंती को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सुंदर सुंदर गीत गाते हैं, उनका यशगान भी करते हैं। उनकी प्रतिमा को पुष्पहार अर्पित करते हैं। पुष्पहार मतलब फूलों के हार उनको चढ़ाते हैं। बड़े उत्साह से शिवाजी महाराज की जय बोलकर उनके नाम की जय जयकार करते हो। कौन थे ये शिवाजी महाराज? ऐसे कौन से महान कार्य उन्होंने किए हैं? शिवाजी महाराज का कालखंड मध्य युग का कालखंड था। उस समय सर्वत्र राजाओं का शासन था। कई राजा जन कल्याण की अपेक्षा अपने ही भोग विलास में डूबे रहते थे। किंतु उस समय कुछ ऐसे भी शासक हुए जिन्होंने प्रजा हित को सर्वोपरि मानकर राज्य चलाया। जैसे उत्तर में मुगल सम्राट अशोक, दक्षिण में विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय अपने कल्याणकारी शासन के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं राजाओं के साथ शिवाजी महाराज का नाम भी गौरव के साथ लिया जाता है। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की। स्वराज्य का अर्थ है अपना राज्य। शिवाजी महाराज के लगभग 400 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में स्वराज्य नहीं था। महाराष्ट्र का अधिकांश भाग अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह नामक सुल्तानों ने आपस में बांट लिया था। वे उदार मन के नहीं थे। वे प्रजा पर अत्याचार करते थे। उन दोनों सुल्तानों में प्राणघाती शत्रुता थी। शत्रुता अर्थात दुश्मनी थी। किसके बीच? जो अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह, ये दोनों सुल्तानों के बीच में दुश्मनी थी। उनमें प्रायः युद्ध हुआ करते थे। इससे प्रजा की बड़ी दुर्दशा होती थी। प्रजा सुखी नहीं थी। सार्वजनिक रूप से उत्सव मनाने तथा पूजा करने में भी खतरा था। प्रजा को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। रहने के स्थान भी सुरक्षित नहीं थे। चारों ओर अन्याय फैला हुआ था। महाराष्ट्र में यद्यपि स्थान स्थान पर देशमुख, देशपांडे आदि जागीरदार थे, परंतु प्रजा की ओर उनका कोई ध्यान नहीं था।
देश के प्रति उनमें प्रेम की भावना नहीं थी। उनको केवल अपने जागीरदारी और ओहदे से ही प्रेम था। जागीर को लेकर उनमें प्रायः झगड़े हुआ करते थे। वे आपस में लड़ते रहते थे। परिणाम स्वरूप प्रजा की बड़ी दुर्दशा होती थी। इससे प्रजा बहुत त्रस्त हो चुकी थी, अर्थात परेशान हो गई थी। चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। शिवाजी महाराज ने यह सब देखा। उन्होंने प्रजा को सुखी बनाने के उद्देश्य से स्वराज्य स्थापना का पावन कार्य अपने हाथों में लिया। झगड़ालू जागीरदारों को वो सही रास्ते पर ले आए। स्वराज्य प्राप्ति के लिए उन्होंने उनका उचित उपयोग करवा लिया। प्रजा पर अत्याचार करने वाली सत्ताओं से भी शिवाजी महाराज ने संघर्ष किया। अत्याचारी शासकों को पराजित किया। उन्होंने न्यायपूर्ण हिंदवी स्वराज की स्थापना की। यह स्वराज्य सभी जातियों और धर्मों के लोगों के लिए था। शिवाजी महाराज ने अपने स्वराज्य में हिंदू और मुसलमानों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सभी धर्मों के साधु संतों का सम्मान किया। शिवाजी महाराज के महान कार्य देखकर हमें प्रेरणा तथा स्फूर्ति मिलती है। शिवाजी महाराज से लगभग 300-400 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में अनेक संत हुए। शिवाजी महाराज ने उनके कार्यों का स्वराज्य स्थापना के लिए उपयोग किया। उन कार्यों को हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम स्वाध्याय देखेंगे। कोष्ठक में से उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करो। देखिए, पहला रिक्त स्थान क्या है? शिवाजी महाराज का कालखंड डैश युग का कालखंड था। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं: प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो क्या उत्तर आएगा बच्चों? यस, शिवाजी महाराज का कालखंड मध्य युग का कालखंड था। शिवाजी महाराज ने डैश में स्वराज्य की स्थापना की। देखिए ऑप्शन क्या क्या है, विकल्प क्या क्या दिए गए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो क्या उत्तर आएगा बच्चों? यस, महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज्य की स्थापना की। उचित जोड़ियां मिलाओ। बच्चों यहाँ पर देखिए, अस्तंभ में नाम दिया गया है। अ है विजयनगर का सम्राट, अहमदनगर का सुल्तान और बीजापुर का सुल्तान। और ब स्तंभ में उनके नाम दिए गए हैं। निजाम, पहला जो है निजाम शाह, दूसरा है आदिल शाह,
तीसरा है कृष्णदेव राय और चौथा है सम्राट अकबर। तो बच्चों ये जोड़ियां आपको स्वयं मिलाना है। आज का लेसन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।